जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है ये गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है 15, जो कि आपके एग्जाम में 15 जो पेडागोजी के नंबर क्वेश्चन आना है, जो कि 15 नंबर के। तो ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के पार्ट होंगे, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अपने आंसर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो आपको जो बताना है, जो कक्षा 4 में बिंदु और जो बिंदु, देखो एक रेखा होती है, यहाँ से मान लीजिए कोई बिंदु दे दिए, तो इस पर आपको ज्यामितीय पाठ पर एक आकलन निर्देश देने होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन इस तरीके से है। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। दूसरा है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। अगला यहां से है, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। डी है, रेखा किरण रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो यहां से आपको 91 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यहां से आपको रेखाखंड और बिंदु में बताना। तो देखिए, मान लीजिए कोई ये रेखा है, इसमें मैंने यहां से दो बिंदु दे दिए, मान लीजिए ये बिंदु, तो इसका ही नाम हो गया रेखाखंड। तो यही कहना है कि ये किरण है, यहां से रेखा भी कह सकते हो, और जो बिंदु दे देंगे तो रेखाखंड इसमें क्या कर सकता है? अंतर कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा जो आपका डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 92। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। तो यानी कि चतुर्भुज कई तरीके के होते हैं, तो यहां से आपको बताना है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है। तो ऑप्शन इस तरीके से हैं। ये ऑप्शन है, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की। तो यहां से सहायता करना, तो यहां से आपको 92 का जो आपका आंसर हो जाएगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं विद्यार्थियों को जो समझाने के, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 93। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर ये होती है, ये ऊर्ध्वाधर है, कोई भी व्यक्ति है यहां से बैठा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर उन सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख समान है। इस केस में बेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी, तो बताइए, तो यहां से आपको जो बताना है, चतुष्कीकरण के स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर। तो यहां से 92 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मक स्तर पर। तो देखिए, इसको अच्छे से मैं अगर आपको समझाने की बात करूं, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? इसको विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को समझाने में आवश्यक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां से आंसर हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाता है? दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है?
संश्लेषण, ज्ञान, बोधन, विश्लेषण। तो यहां से 94 की अगर बात करूं विश्लेषण, देखो पूछे गए प्रश्न में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में विश्लेषण की संख्या। अब देखो मान लीजिए अगर अपन देसी तरीके से अगर कोई पूछ देता है 1 लीटर में कितना, तो 10 का दे देते भाग 141 लीटर बचता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 95। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश डैश चरण में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी गतिज। तो यहां से 95 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वो कौन सी अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा कि जब वो समझ नहीं पा रहा कि एक कोई भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास है। विकास यह यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश डैश क्षमता का विकास करने की ओर संकेत करता है। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने, वर्गमूल घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं की को रेखीय समीकरण में अनुदित करने। तो यहां से जो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ये यहां से था कि जो 2005 में जो किस उद्देश्य के लिए सीमित लक्ष्य रखा है कि बच्चों को गणितीय क्षमताओं का विकास करने, तो पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने, अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन तर्क बच्चों के संसाधनों का विकास करना। मतलब जो भी पुरानी जो कहावत वगैरह हैं उनको समझा के, तो यहां से आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 97 है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। ऑप्शन है, कक्षा में संख्या और परिचालन विषय पर अंतरावत पहली प्रतियोगिता आयोजित करना, कोई कार्य पत्रक जिसमें 4 मूल परिचालनों पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुणा 34 या 451 भागे 11 आदि दी गई हैं। आगे यहां से दिया है कोई वर्ग पहली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हो। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को समान रूप से साधनों स्कूलों के सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रभावशाली छात्रों। तो यहां से जो 97 का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो सम संख्या, विषम संख्या आदि ये सारी। क्वेश्चन नंबर 98 है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। गुणन पर आधारित शब्द समस्या 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना, 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। तो यहां से 98 का आपको आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 99 है,
भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है। यह प्रश्न संकेत त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को, उच्च स्तर को या विश्लेषणात्मक सोच को। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। इस शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर निम्न प्रकार से प्रक्रिया करता है। तो यहां से देखो 728 और नीचे करके 11842 कर देता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। तो यह प्रक्रिया क्या दर्शाती है? स्थानीय मान की अवधारणा, पुनर्समूहकरण के द्वारा योग के कौशल, योग के सही क्रम की अवधारणा, योग के कौशल। तो यहां से 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। तभी तो ये गलत हुआ, नहीं तो 0 से शुरू होता। क्वेश्चन नंबर 101 है। वीडियो सभी को अच्छा लगे लाइक करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। हस्तपरक प्रतिमान स्तर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके। ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ चर्चा, गणितीय शब्द भंडार, गणितीय चिंतन एवं विचार। तो 101 का क्या हो जाएगा आंसर? 101 का आंसर हो जाएगा डी, गणितीय चिंतन और विचार। क्वेश्चन नंबर 102 है। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और तो देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है। राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणितीय शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहां से 102 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या करता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 103 है। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रति की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था क्या कहेंगे? विभाजनात्मक, संक्रियात्मक, आरंभिक या परिणात्मक। तो 103 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संक्रियात्मक अवस्था की ओर वो है। तो यहां से आपका अगर मैं बात करूं तो आंसर सभी का क्या हो जाएगा? यहां से आंसर हो जाएगा आपका जो कि बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है। संख्या है जो आपके सामने, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे नहीं, को पढ़ा जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं 36005023, तो इसका जैसे ऑप्शन ए है 3,60,05,123, 36,05,023, 3,60,05,023, 3,60,05,523। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखो 3,60,05,023। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा वृत्त की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया तरीका होगा? वृत्तों और बहुभुजों की तस्वीर दिखाकर, एक वृत्त की तस्वीर दिखाकर, विभिन्न मापों के वृत्तों की तस्वीर दिखाकर, वृत्तों और बेलन की तस्वीर दिखाकर। तो यहां से 105 का आंसर वृत्तों और बहुभुजों की तस्वीरों को दिखाकर। तो यहां से वृत्तों की संकल्पना को पढ़ाने के लिए देखो यहां से क्या आंसर हो जाएगा? वृत्तों की तस्वीर और बहुभुजों की
देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से इनमें अंतर, दोनों में डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए।